नमस्ते साथियों, जय हिंद। आप सभी को एसएन एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए हम प्रतिशत का टॉपिक वाइज लेकर आए हैं। एसटी यादव, जो हमारी एसटी यादव पुरानी थी, तो एकदम हम बेसिक से आप सभी को एकदम हल कराने वाला हूँ, जो कि एकदम पूरे जिस व्यक्ति को एकदम से भी नहीं समझ में आता प्रतिशत, ये वीडियो देखने के बाद वो खुद से बोलेगा कि हाँ सर जी, हमको समझाने लगा। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले चलते हैं, कुछ उसके बारे में बेसिक चीज़ें जानते हैं, हाँ कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले उसके लिए चल रहे हैं अगले पेज पर। तो जानते हैं सबसे पहले प्रतिशत क्या चीज़ होती है। प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा हमें पूरा पूर्णांक की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बहुत से लोग पूछते हैं कि सर जी आपका कितना नंबर आया, और बहुत से लोग पूछ लेते हैं कि सर जी आपका परसेंट में कितना आया। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपका पूरा पेपर है 500 का, 500 नंबर का, ठीक, और जिसमें से आपको मिला है 300 नंबर, 300 नंबर मिला है। तो कोई व्यक्ति से पूछेगा कि सर जी आपका नंबर कितना मिला है, तो आप बता दोगे कि 300। अगर पूछ लेगा कि सर जी हमको अंक में नहीं बताना है, प्रतिशत में बताइए, तो प्रतिशत में आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात, आप तो पाए हैं 300 अंक, कितने में से पाए हैं, 500 अंक में से पाए हैं। तो हमें प्रतिशत में निकालने के लिए जितना नंबर आप पाए हैं और कितने में से पाए हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है कितने में से पाए हैं, 500 में से पाए हैं, ठीक है। और प्रतिशत निकालने के लिए ये अपने दिमाग में डाल लो, प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100 का ऊपर गुणा किया जाता है। अब निकाल लो कितना प्रतिशत हो गया, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 से काटो, 5 से एक बार में कटा, 5 छक्के 30, यानी कि मेरा 30% सॉरी 60% मिला है हमको। कितना मिला है, 60%, और अंक में कितना मिला है, 300 अंक। प्रतिशत का यही मतलब होता है। और कुछ बेसिक बातें करना चाहते हैं, जैसे कोई पूछ लिया कि मैं 18 साल का हूँ और तुम हो 15 साल के, तुम कितने बड़े हो हमसे, कितने साल बड़े हो। साल में तो पूछेंगे तो सर जी बता देंगे 3 साल के बड़े हैं। अब बोल देंगे कितने प्रतिशत बड़े हो, तब जिससे पूछा जाएगा वो हमेशा नीचे रहेगा। तो कितने बड़े हैं, कितने से बड़े हैं, 15 से, ठीक। और हम अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया कि प्रतिशत निकालने के लिए 100 का ऊपर गुणा किया जाता है, तो 100 से उससे गुणा कर दो। अब काटापीटी कर दो, 3 से एक बार में 3 पचे 15, जब इसे 5 से काटोगे तो 20 का 20 पूरा पूरा जाएगा। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, देखते हैं समझा जाता है। टाइप नंबर 1, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। देखते हैं कौन सा प्रश्न होता है। पहला मेरा प्रश्न है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। अच्छा, मान लो ये थी तुम्हारी सीता, ये थी तुम्हारी सीता, मान लो ये थी तुम्हारी गीता। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। अगर हम गीता को 100 मान लें तो मेरी सीता कितनी हो जाएगी,
90% हो जाएगी। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है? कितनी प्रतिशत अधिक है? अच्छा भैया ऐसा यहाँ मान लो कितने अधिक है? 10 अधिक है। किससे अधिक है? अभी अभी मैंने पीछे बताया था 90 से अधिक है। 90 नीचे कुछ टाइम पहले मैंने बताया था प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का ऊपर गुणा किया जाता है, तो 100 को ऊपर गुणा कर दिए, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 9 से इसे काटो, 9 एक का 9, यहाँ एक बचा है 10 हो गया, 9 एक का 9 और फिर एक बचा है बटे 9, 9% हो गया, यानी कि मेरा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। अगला मेरा प्रश्न, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता को पहले जितने व्यय कितने अधिक चीनी प्राप्त करेगा। यानी मेरी चीनी 100 थी मान लो ना, घट के हो गई 20% घटेगी भाई, तो कितना हो जाएगी? 80 हो जाएगी। यहाँ पर 80 लिख ले रहे हैं। घट के हो गई 80, कितना घटी है? 20% घटी है। पहले जितने व्यय में कितने अधिक चीनी प्राप्त करेगा, यानी कि हमको पुनः वापस जाना है इसके, तो हम 80 से जा सकते हैं और प्रतिशत में लाने के लिए ऊपर 100 का गुणा करेंगे, बात खत्म। 20 से एक बार में, 20 से 4 बार में कट जाएगा, 4 से एक बार में, 25 चौका 100 होता है, यानी कि 25% मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले वीडियो की चलते हैं। अगला मेरा प्रश्न आ गया, पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। हम मान ले रहे हैं पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है? 100, क्रय मूल्य से 20% कम है, यानी कि मेरा कितना है? 80, 80 है, 80 कम। बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए, न तो लाभ न हानि, यानी कि 20% कम। अच्छा, हम अगर 100 में बेच देंगे तो उसको हानि नहीं हो जाएगी, हम 80 से तुलना कर लेंगे, यानी कि 80 नीचे। हमेशा बताए हैं प्रतिशत में लाने के लिए ऊपर 100 का गुणा किया जाता है। काटा पीटी करो, 20 से एक बार, 20 चौके 80, 4 बार में कटा, 4 से 25 बार में कट जाएगा। मेरा राइट आंसर हो जा रहा है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या कह रहा है। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। हम मान ले रहे हैं ए रहीम है, ए रहीम है, आर से प्रदर्शित कर लिए रहीम को, और ए करीम है। ए करीम है। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। अगर हम इसको 100% मान लें तो 50% कम हो जाए तो ये 50 रहेगा। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि करीम कितना अधिक है? 50 अधिक है। मैंने पीछे बताया हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि जिससे तुलना की जाए वो हमेशा नीचे आता है। बोल रहा है कि करीम से कितना प्रतिशत अधिक है, 50 से अधिक है। प्रतिशत में लाने के लिए क्या करना होगा? 100 का ऊपर गुणा करना होता है। 50 से 50 काट दिए तो मेरा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 100%, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दो राशियों के गुणनफल में एक राशियों को 30% कम हो गई। ठीक बात, मान ले रहे ए, एक राशि ए थी
और दूसरी रास बी थी। गुणनफल में एक रास 30% कम हो गई, मान ले रहे 100 थी, घट के कितना हो गई 70। राशि कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध हो जाए, कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि मेरा 100 हो जाए, कितना बढ़ा दे तो 100 हो जाए, 30 बढ़ा दें। अब तुलना किससे कर रहे हैं 70 से, तो जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे लाते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का ऊपर गुणा किया जाता है। अब बस काटापीटी कर लो, एक जीरो से एक जीरो यहाँ आ रहा है मेरा 300 में 100 को गुणा करोगे 300 हो जाएगा। अब 7 से इसको भाग दो, 7 से एक बार में 7 चौके 28, फिर 2 बचा यहाँ, 7 दूनी 14, 14 6 यहाँ बचा, उसके बाद 7 यहाँ बचा, यानी कि मेरा राइट आंसर हो जाएगा 42 सही 6/7, ऑप्शन 4। नेक्स्ट वीडियो को चलते हैं। आज का मेरा प्रश्न यहीं पे समाप्त होता हुआ। 5 ठो था जो कि मैंने बड़े विस्तार से समझाया हुआ है। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है आप सभी को, तो उसे ज़रूर से ज़रूर 1 से 2 बार देखिएगा, आप सबको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार नहीं 2 बार देखो, कैसे हो रहा है समझ जाओगे। फिर उसके बाद बुक लगाओगे एस.टी. यादव का तो ज़रूर से ज़रूर आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ। जय हिंद, जय भारत।